राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिनकी रियल है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। ये कहानी जो है रितिका की है। रितिका बताती हैं कि साल 2015 में इंडिया बुल्स सेंटर टावर में DANA और हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यालय क्रमश में 11वीं और 12वीं मंजिल पर थी। पत्रकार देर रात तक काम के सिलसिले में ऑफिस में ही रुके हुए थे। जब भी वे लिफ्ट से नीचे उतरते या फिर ऊपर जाते थे तो 11वीं और 12वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक जाती थी और ऐसा लगता था कि कोई लिफ्ट में चढ़ रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उसके बाद लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती थी। इसी तरह एक दिन DNA का एक पत्रकार लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तभी लिफ्ट 11वीं मंजिल पर रुकी। उसके बाद उस लिफ्ट में एक लिफ्टमैन दाखिल होता है, तो जो कि उस पत्रकार को घूरता रहता है। उसके बाद वो पत्रकार डर के 10वीं मंजिल पर ही लिफ्ट से उतर जाता है। उसके बाद जब वो लिफ्टमैन के ऑफिस में जाता है तो वहाँ उसे उसी लिफ्टमैन का फोटो दिखाई दिया जिस पर हार चढ़ा हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी कुछ साल पहले। दोस्तों, ये जो कहानी है मेरे दादाजी से मैं किचन में मिला। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो राहुल जी की है। तो राहुल जी कहते हैं जब वो 7 साल के थे उस दिन उनके घर में दुर्गा पूजा थी। उसके बाद आधी रात को सभी परिवार वाले पंडाल में इकट्ठा होने वाले थे। मेरी माँ ने मुझे नीचे पंडाल में पापा के पास जाने के लिए कहा। कुछ देर में सभी लोग पंडाल में इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मैं गायब था। घर के सभी लोग मुझे ढूंढने लगे थे। मेरी माँ ने सोचा कि वॉशरूम में हो सकता है, इसलिए वो वॉशरूम में मुझे देखने आई, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी जब किचन में आती है तो मुझे कहते हुए सुनती हैं कि दादाजी बॉल इधर फेंको मेरे पास। और मेरी मम्मी जब मेरे सामने देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन बॉल हवा में होती है। उसके बाद तुरंत ही मेरी मम्मी मुझे वहाँ से लेकर नीचे भाग जाती है, क्योंकि मेरे दादाजी की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। राहुल बताते हैं। तो ये क्या सच्चे अनुभव है? ये जो कहानी ऋतिक की है, जिन्होंने अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास के बारे में बताया है। ऋतिक बताते हैं कि जब वो 2018 में अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहते थे, एक दिन मैं और मेरी बहन बेंगलोर में स्थित नदी पहाड़ी पर जाने को तैयार थे। हम सुबह के 3 बजे ही वहाँ के लिए निकल पड़े थे। उसके गूगल मैप का इस्तेमाल करके अपने रास्ता देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गूगल मैप ने हमें एक अनजान जगह पर पहुँचा दिया था। और वहाँ वो जो जगह थी इतनी सुनसान थी, जहाँ पर कोई घर नहीं था और ना ही कोई इंसान था। कुछ देर बाद हमने वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े और काले लेकिन गीले बालों वाली महिला को देखा। तो बहुत सारा सोना, चूड़ी, नेकलेस और कमर में कुछ पहनी हुई थी। उसको देखते ही हम लोग डर गए और बिना गाड़ी को रोके आगे बढ़ गए। उसके बाद हम नदी पहाड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां साइकिल की रेस चालू थी, इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे रखे हुए पानी की 3 बोतल पूरी तरह से खाली थी और हमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था और ना ही पानी लीक हुआ था। आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि वो पानी गया तो गया कहाँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही कि ये जो 3 व्यक्ति थे, इनके अनुभव को मैंने आज आपको सामने रखा है। अगर आपके अनुभव कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।